हेलो, वेलकम टू एसएससी मसाला। ये मसाला ज़रूरी है। दोस्तों, सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम अगस्त 2021 में कंडक्ट हुआ था और इसमें बायोलॉजी से 39 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टर्म्स ऑफ बायोलॉजी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड engineering to matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation। तो देखिए, सिविलियन इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है ना। बाकी ऑप्शंस में देखिए लॉजी लगा हुआ है, तो लॉजी तो स्टडी होती है। चौथा ऑप्शन है फॉरेंसिक साइंस। तो जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं वो फॉरेंसिक लैब्स में होते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फॉरेंसिक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज फंगी। तो इसका आंसर है माइकोलॉजी। ठीक है। बाकी ऑप्शन में है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वायरोलॉजी तो सिंपल सा है, स्टडी ऑफ वायरस। ठीक है। कैलोलॉजी क्या है? कैलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, यानी इंसान की जो सुंदरता होती है उस पर स्टडी करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, इसका आंसर है ऑर्निथोलॉजी। बाकी पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। आप इसको याद कर सकते हैं, जो पोमो वर्ड है, पोमो, पोमो से पोमोग्रेनेट होता है। पोमोग्रेनेट मतलब अनार होता है और अनार एक फ्रूट होता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं इसको। फिर है जेरेंटोलॉजी, यह स्टडी ऑफ एजिंग, यानी जो उम्र बढ़ती है, लोग बुढ़े होते हैं, तो उस पे स्टडी को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। इस्थोलॉजी, ये स्टडी ऑफ फिशेज, मछलियों पे स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड डैश। तो सपनों का जो अध्ययन होता है, सपनों पे स्टडी करते हैं, वो होता है ओनेरोलॉजी। ठीक है। बाकी कैलोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मानव सौंदर्य पे अध्ययन। एंटोमोलॉजी होता है क्या? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़ों पे स्टडी जो करते हैं। मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉर्फोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों की बाहरी संरचना का अध्ययन। एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन था, लिम्फ इज ए लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। फोटोसिंथेसिस से एक क्वेश्चन था, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय डैश। देखो, ऑटोट्रोफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, ह्यूमन डिजीजेस से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद द रिकेट्स डिसऑर्डर। तो इसका आंसर है बोन्स, हड्डियों में रिकेट्स होता है। और किसकी कमी से होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय ए पैरासाइट। तो इसका आंसर है मलेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो देखिए, पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस से होता है, तो ये तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं। आपने थोड़ा भी करंट अफेयर देखा होगा तो जीका वायरस आपका आपने नाम सुना होगा, तो जीका वायरस है, वायरस से होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। बाकी बचे 2 ऑप्शंस, अगर आपने पढ़ा है कि कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, कौन से वायरस से होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर है डिप्थीरिया। ठीक है। काला अजहर डिजीज इज कॉज्ड बाय डैश। तो अगेन वही है कि कौन सी बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, कौन से बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी प्रोटोजोआ, कौन से वायरस से, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। इनमें से कौन सा वायरस की वजह से नहीं होता है? देखिए, इबोला वायरस का नाम आपने सुना ही होगा करंट अफेयर्स में या न्यूज में। एड्स तो वायरस से ही होता है, एचआईवी वायरस से होता है।
जीका वायरस भी आपने सुना ही होगा करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में। सिर्फ एक ऑप्शन बचा प्लेग, तो प्लेग वायरस की वजह से नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिवर इज अफेक्टेड एंड स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन्डिस यानी पीलिया। पीलिया में स्किन और आंखें पीली हो जाती है ना, येलो हो जाती हैं। अब देखिए विटामिन से एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर है विटामिन सी। तो देखिए जो विटामिन पानी में सॉल्युबल होते हैं वो है विटामिन बी और विटामिन सी, और जो फैट में सॉल्युबल होते हैं वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो देखिए आप केवल इतना याद कर लीजिए कि विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में सॉल्युबल हैं, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो फैट में सॉल्युबल होंगे, ठीक है। लेकिन भूलना नहीं है, आप याद कर रहे हैं तो विटामिन बी और विटामिन सी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। अब देखिए प्लांट से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन algae। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको काफी खतरनाक दिख रहे होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ग्रीन एल्गी है ना, तो जो ग्रीन एल्गी है और यहाँ पे आपको क्लोरो वर्ड दिख रहा है, तो क्लोरो से आपको क्लोरोफिल याद आना चाहिए, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए क्लोरो है तो क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल तो ग्रीन होता है ना, क्लोरोफिल की वजह से ही तो जो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमॉन्ग द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट। इनमें से कौन सा रूट सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सप्लाई ऑफ फूड टू द प्लांट पार्ट्स। तो जो फूड पहुंचाने का काम है, खाना पहुंचाने का काम है, वो रूट का काम थोड़ी ना है, जड़ों का काम थोड़ी ना है। रूट यानी जड़ का काम सिर्फ पानी और मिनरल्स को खींचना होता है, ठीक है। बाकी फूड को सप्लाई करने का काम किसका होता है, फ्लोम का होता है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम और फ्लोम आपने सुना होगा, जाइलम वाटर सप्लाई करता है और फ्लोम फूड सप्लाई करता है, ठीक है। तो रूट का काम नहीं है ना ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, plants grown at which of the following places take up carbon dioxide during the night। तो इसका आंसर है डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज रूट। तो देखने में तो आपको खतरनाक ऑप्शंस लग रहे होंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन है ब्रीथिंग रूट। तो ब्रीथिंग मतलब सांस लेना होता है ना, तो जो ब्रीथिंग का काम करेगा वो स्टोर थोड़ी ना करेगा, तो आप इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच से आंसर सही कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ ए लीफ। तो चौथा ऑप्शन विनेशन है ना, तो यहाँ वेन से विनेशन हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डैश इज द वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। तो वाटर ट्रांसपोर्टिंग का काम किसका होता है, जाइलम का होता है, ठीक है। और ये जो फ्लोम है, फ्लोम क्या सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है। तो देखिए फा से फ्लोम और फा से फूड तो सिमिलर है ना, फा और फा सिमिलर होते हैं, तो फा से फ्लोम और फा से फूड, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ पार्टिकुलरली बाय स्टिमुलेटिंग सेल एलोंगेशन इन द स्टेम्स। तो ग्रोथ के लिए जो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ऑक्सिन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये तो आप सबने पढ़ा होगा कि हमारा जो स्टमक होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। एक क्वेश्चन जेनेटिक्स से था, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल अडल्ट इंडिविजुअल। उस एबिलिटी को क्या कहते हैं कि एक सिंगल सेल डेवलप होके पूरा का पूरा अडल्ट इंडिविजुअल बन जाए, ठीक है। देखिए पहला है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब तो होता है कि जीन्स में कुछ बदलाव हो जाए, जीन्स में कुछ चेंज आ जाए, उसको म्यूटेशन कहते हैं। क्लोनिंग तो होता है कि सेम डीएनए का एक और इंडिविजुअल बनाया जाए, लेकिन वो सिंगल सेल से अपने आप पूरा अडल्ट नहीं बनता है ना। उसके बाद है टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी। तो देखिए प्लूरी से प्लूरल वर्ड होता है,
लेकिन यहाँ तो सिंगल सेल की बात हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि बचा सिर्फ एक ऑप्शन टोटिपोटेंसी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम से एक क्वेश्चन था, द वर्टिब्रे आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम्स इन ह्यूमंस। इसका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। एंडोक्राइन सिस्टम से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेलाटोनिन एनकोड्स प्रोटीन्स इन सेल्स टू प्रिवेंट डैश एंट्री। इसका आंसर है वायरस। ग्लूकागन अ पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश। इसका आंसर है पैनक्रियास। एक क्वेश्चन साइंटिफिक नेम्स का था, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो। इसका आंसर है मैंगीफेरा इंडिका। एक क्वेश्चन सेल से था, डैश इंक्लूड्स ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ग्रेन्यूल्स सल्फर ग्रेन्यूल्स एंड गैस वेसिकल्स। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। दो क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से थे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड रबर शीट। तो खींची हुई रबर शीट की तरह कौन बिहेव करता है, तो इसका आंसर है ईयर ड्रम, यानी हमारे कान का पर्दा। हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर इन एन उम्बिलिकल कॉर्ड, यानी जो गर्भनाल होती है उसमें कितनी धमनियां होती हैं, तो इसका आंसर है 2, 2 होती हैं। 9 क्वेश्चंस मिसलेनियस के थे, कोलाजन इज ए टाइप ऑफ डैश। अब देखिए, आपको पता होगा कोलाजन जो है वो स्किन से रिलेटेड होता है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट और विटामिन तो आंसर नहीं होगा। बचा दो ऑप्शन, फैट या प्रोटीन। आप इन दोनों में से तुक्का मार सकते हैं, 50-50 चांस रहेंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो प्रोटीन आंसर होगा और 100% सही होगा। Who among the following is the founder of the field of psychoanalysis? Answer is Sigmund Freud. Who among the following was the founder of homeopathy? Answer है Samuel Hahnemann. Viscose fiber is obtained from dash. देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए, कोल यानी कोयले से कोई फाइबर बनता है क्या, नहीं बनता है। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोल डीजल वगैरह, उससे भी कोई फाइबर नहीं बनता है। ऑयल यानी तेल से कोई फाइबर बनता ही नहीं है। बचा सिर्फ एक ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। स्पाइडर वेब्स आर मेड अप ऑफ डैश अ नेचुरल फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो देखिए, फर यानी जो रोवा होता है उससे भी फाइबर कहाँ बनता है। अब वूल से तो स्पाइडर वन बनेगा नहीं, ऊन से। हेयर यानी बाल से भी नहीं बनेगा। बचा एक ऑप्शन, सिल्क यानी रेशम से बनता है। What do you call the property of an organism of self-regulation and the tendency to maintain a steady state within an external environment which is liable to change? यानी कि ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी या प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखता है। बाहर के एनवायरनमेंट में भले ही चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, अपने स्टेट को वो मेंटेन रखता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आंसर है होम्योस्टेसिस, यानी समस्थिति। बाकी ऑप्शंस को आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी, ये तो वैसे भी नहीं है। तो आपको नहीं भी पता है तब भी आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ईजी हैं। डैश इज ए sessile एनिमल that relies upon its relationship with plants like algae to build the largest structures of biological origin on earth। मतलब ऐसा सेसाइल एनिमल जो कि लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बना देता है बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑन अर्थ। तो आपने कोरल रीफ वगैरह सुना होगा ना, कि आइलैंड टाइप का बन जाता है, पूरा पूरा आइलैंड टाइप का बन जाता है इनकी डेड बॉडीज से। ठीक है, तो इसका आंसर वही हो जाएगा, कोरल यानी मूंगा। डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ अ पर्सन। तो इसका आंसर है टोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ व्हाइट एंट। इसका आंसर है टर्माइट, यानी कि दीमक।
तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पे सर्च करिए एसएससी मसाला, स्मॉल लेटर में भी टाइप कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।